जिस जीवन में संघर्ष नहीं, सही मायने में वह जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि आजाद हिंद फौज के सुप्रीमो कहे जाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज के लंबे संघर्ष का ही नतीजा है कि आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ऐसे संघर्षशील नेताओं को हमारा शत शत नमन। यह कहना है रेवाड़ी के सोमानी महाविद्यालय के डायरेक्टर विशाल सोमानी का, जो कॉलेज में आयोजित सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने नेताजी की जयंती पर युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा कि उन्हें भी नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेकर संघर्ष के रास्ते पर चलकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के उद्देश्य से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और हमेशा देश हित में अग्रसर रहना चाहिए। इस मौके पर और कॉलेज प्रबंधन के अन्य अध्यापकों ने भी नेताजी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज नेताजी का आज बर्थडे है, सेलिब्रेट किएगा, क्या कहें? आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर व भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर हम उनको नमन करते हैं। पराक्रम एवं संघर्ष का दूसरा नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। उन्होंने जो इतिहास रचा, हम उससे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नेताजी ने सन 1943 में भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे 11 देशों ने मान्यता दी। जापान ने अंडमान एवं निकोबार आइलैंड भारत को दिए। नेताजी ने दूसरे देशों से मिलकर आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। वह ब्रिटिश सरकार से सीधी लड़ाई लड़ी, जिसका परिणाम हुआ कि देश को आज़ादी मिलने के आसार और पुख्ता हुए। ब्रिटिश सरकार की हुकूमत को सीधी चुनौती नेताजी द्वारा बनाई गई आज़ाद हिंद फौज ने दी। आज ऐसे महान नेताओं की कारण हम लोग आज़ादी की सांस ले रहे हैं। हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी आर डी सोमानी ने आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया। हम लोग समाज सेवा एवं देशभक्ति का काम आगे भी करते रहेंगे। हम आप सभी इसी काम के लिए इकट्ठे हुए हैं और उनको हम नमन करते हैं। जैसे कि अभी एक सर ने भी बोला कि संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है जी, तो आज की युवा पीढ़ी के लिए संघर्ष को लेकर क्या उनके लिए मैसेज है? सबसे पहले तो युवा पीढ़ी के लिए यही मैसेज है कि अपने से बड़ों का सम्मान करें। जिस इंसान को आपसे ज़्यादा तजुर्बा है, वो आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, आपके पिताजी, माताजी, आपके जो भी बड़े हैं, गुरु हैं, उनका सम्मान करें। उन्होंने आपसे ज़्यादा दिन देखे हैं, वो आपको जो समझ देंगे, जो आपको सलाह देंगे, वो आपको जीवन में हमेशा काम आएगी। तो सबसे पहला तो युवा को यही काम करना चाहिए कि अपने बड़ों का सम्मान करें। और दूसरी बात ये कि समय का भी सम्मान करें। आज मैं देखता हूँ लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, जो ऐसी बातों में ध्यान देते हैं जिसका कोई आगे उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना। ऐसी बातों का चिंतन करना, दूसरे लोगों के बारे में बात करना, अपने काम पे ध्यान दें और अपने कैरियर पे ध्यान दें।